लक्ष्य विजन गुरुकुल। दोस्तों देखिए आप लोगों का लक्ष्य विजन गुरुकुल पे स्वागत है। आज फिर हम लेकर आए आप लोगों के बीच ऊर्जा स्रोत का तीसरा वीडियो है। आज पार्ट 3 है। जो कल आपको बताए थे हम क्या चीज़ के बारे में पढ़ाना था, सौर ऊर्जा के बारे में। तो कल हम बताए थे, आज सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ाए हैं। फिर और जो लिखे थे नीचे समुद्रीय ऊर्जा के बारे में, तो समुद्री ऊर्जा कल बताए थे 3 प्रकार के, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। जो नीचे लिखे थे तो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए कल नहीं बताए थे, आज बता दे रहे हैं। फिर आज हम लोग जानेंगे सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए आपको तो हम बता दिए थे, बहुत ही अच्छा चीज़ है, अच्छा टॉपिक है, पढ़िए। अब हम लोग जानते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? सौर ऊर्जा के बारे में। तो देखिए सौर ऊर्जा का डिफिनीशन क्या होता है, तो हम लोग सौर ऊर्जा के बारे में जानेंगे। तो सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा, यानी कि सिंपल हम लोग इसको जान लेंगे सोलर प्लेट। सोलर प्लेट जानते हैं ना, तो वही हम लोग इसको सिंपल भाषा में, बोलचाल की भाषा में सौर ऊर्जा को सोलर प्लेट कह सकते हैं। तो देखिए सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। यानी कि इसका सिंपल कहने का अर्थ हुआ ना, सूर्य द्वारा जो ऊर्जा मिलता है हमको, जो ऊष्मा मिलता है, तथा प्रकाश ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। यानी कि हम लोग जो सूर्य की रोशनी से जो सोलर प्लेट गर्म होता है और चार्ज होता है, उसके बाद जो हम लोग लाइट उट जलाते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट, तो यहाँ किसका उपयोग होता है? सौर ऊर्जा का। हाँ, सौर ऊर्जा के बारे में हम लोग जान गए। अब इसके बाद जानेंगे सौर ऊर्जा की युक्तियाँ, यानी कि सौर ऊर्जा की मशीन क्या क्या है। युक्तियाँ मतलब मशीन, यंत्र मतलब मशीन। तो हम लोग जानेंगे सौर ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सौर ऊर्जा को प्रयोग करने के लिए, सौर ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियों का विकास किया जाता है। अनेक प्रकार की युक्तियों का विकास किया जाता है। तो देखेंगे अब हम लोग सौर ऊर्जा ऐसी यह युक्तियाँ, यानी कि यह जो युक्ति है, यह युक्तियाँ सौर कुकर, यानी कि कुकर भी आता है सौर वाला, सौर कुकर, सौर भटिया, सौर सेल यही जो बताएं, सोलर प्लेट इत्यादि, इस सब के बारे में। जैसे लैंप होता है ना, तो लैंप में भी सोलर प्लेट लगा लाता है, इमरजेंसी लैंप में, तो वही हो गया आपको सौर सेल। फिर हम लोग जानेंगे सौर सेल के बारे में। सौर सेल क्या होता है, तो यहाँ जो जिक्र हुआ, तो यहाँ इसको हम थोड़ा डिटेल में बता दें। क्या चीज़ किए हैं? डिटेल में बताए हैं सौर ऊर्जा के बारे में। तो देखिए यहाँ हम लोग सौर सेल के बारे में डिटेल में बताए हैं। तो जानेंगे सौर सेल के बारे में। तो ऐसी युक्ति जिसके द्वारा सौर ऊर्जा को, किस ऊर्जा को? सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में हम लोग बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता हो, उसे सौर सेल कहते हैं। यानी कि इसको क्या कहेंगे? सौर सेल, जिसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल देंगे। रूपांतरित मतलब क्या होता है? बदलना। इसे बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन को क्या चीज़ से दर्शाते हैं? SI। क्या चीज़ से? SI। ये तो हम लोग जान गए। इसे बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर आगे हम लोग जानेंगे सौर पैनल। किसके बारे में? सौर पैनल। तो सौर पैनल क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं जब बहुत अधिक संख्या में, क्या होगा? जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेल को संयोजित करते हैं, यानी कि सौर सेल को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? संयोजित मतलब जोड़ना होता है। क्या करते हैं? जोड़ते हैं, संयोजित करते हैं। तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। जो हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? सौर पैनल कहलाती है। ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डिफिनीशन दिया है, उसको समझना है। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे सौर पैनल के बारे में। अब हम लोग जानेंगे सौर सेल या
सौर पैनल के लाभ, सौर सेल या सौर पैनल से हमको क्या लाभ है तो उसके बारे में जानेंगे। तो इसका हम पहला पॉइंट लिखाए हैं, इनका रख रखाव सस्ता होता है, यानी कि इसको उठाने बैठाने में आसान पड़ता है, कोई भारी नहीं होता है। दूसरा पॉइंट बताए हैं, इन्हें आगमय व सुदूर स्थानों पर स्थापित किया जाता है, यानी कि इसको ऐसा जगह पर रखेंगे जहां हमको धूप मिले, अच्छा जगह हो, सुलभ जगह हो, शुद्ध यानी कि सुंदर, गंदा उंदा ना हो, अच्छा स्थान हो, और आगमय यानी कि जहां हमको सूरज की रोशनी काफ़ी मात्रा में मिले। ये तो हम लोग जान गए। इसके बाद हम लोग जानेंगे तीसरा पॉइंट, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी, यानी कि वैज्ञानिक और तकनीक के द्वारा प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कि सिंपल कहने का मतलब है जो वैज्ञानिक सब जो रिसर्च करते हैं तो वहाँ भी उनका ज़रूरत पड़ता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं, ट्रैफिक सिग्नल जो हम लोग देखते हैं रेड, ग्रीन, येलो, 3 कलर का सिग्नल होता है तो वह किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नलों व ट्रैफिक लाइटों को जलाने में सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। तो सौर सेल का उपयोग अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो अधिकतर इसके बारे में पूछेगा। ट्रैफिक सिग्नल में, ट्रैफिक सिग्नल को जलाने में किस सेल का उपयोग किया जाता है, सौर सेल। याद रहेगा, 3-4 प्रकार का सेल दे देगा जिसमें एक सौर सेल भी रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद बताएं सौर कुकर के बारे में। क्या चीज़ के बारे में, सौर कुकर। तो देखिए सौर कुकर क्या होता है, तो सौर कुकर में ये जो है आपको सौर कुकर में सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए, यानी कि जो सूर्य का किरण आएगा उसको फोकस करने के लिए, जो इस पे पड़े और इसको हम एब्जॉर्ब कर ले, सूख ले, अपने अंदर रख ले, करने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं सोलर प्लेट पे शीशा टाइप का लगा रहता है, तो वही है कड़ा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो क्या कहलाएगा, सौर कुकर हो जाएगा। उसके बाद हम बताए थे दूसरा पॉइंट, समुद्रों से ऊर्जा, यानी कि समुद्र से भी हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। तो समुद्र से कैसे ऊर्जा प्राप्त होगा, तो पहला ज्वारीय ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा प्राप्त होता है, ज्वारीय ऊर्जा, और दूसरा तरंग ऊर्जा, तीसरा महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो अब हम लोग जानेंगे ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से, यानी कि जब हमारा पृथ्वी घूमती रहती है, घूर्णन करती रहती है, घूमते रहते हैं, तो मुख्य रूप से चंद्रमा के, जो चंद्रमा है, चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव, यानी कि यह जो गुरुत्वीय खिंचाव होता है के कारण सागरों में जल का स्तर, यानी कि पानी, जो सागर में जो पानी रहता है, तो जल का स्तर क्या होता है, चढ़ता है और गिरता है, यानी कि कभी ऊपर उठेगा छलांग मारेगा, कभी नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो वही बताए हैं आपको, चढ़ता व गिरता है। इस परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ज्वार भाटा। तो याद रहेगा, एक और पॉइंट यहाँ से बन गया, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, तो जो समुद्र में जो पानी होता है उसमें कभी पानी बढ़ जाता है अचानक, कभी अचानक घट जाएगा, तो इसी बढ़ने घटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। अब हम लोग जानेंगे पैराग्राफ चेंज करके बताएं इसमें, ये ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने व गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ज्वारीय ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है, तो फिर से समझिए, जब समुद्र में पानी कभी बढ़ जाता है, मान लीजिए बढ़ गया है, फिर घट जाएगा, घट गया, तो उसी बढ़ने और घटने की प्रक्रिया के बाद क्या होता है,
ज्वार भाटे में जल का स्तर वही जो ऊपर नीचे आएगा, तो उसी ऊपर नीचे आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? ज्वारीय ऊर्जा। तो जितना जोर से जाएगा उतना प्रेशर मारेगा तो कुछ ऊर्जा उत्पन्न होगा, नीचे आएगा फिर भी कुछ ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा। फिर आगे हम लोग जानेंगे तरंग ऊर्जा। किसके बारे में? तरंग ऊर्जा। तो तरंग ऊर्जा क्या होता है? तो देखिए, समुद्र तट के निकट, यानी कि समुद्र के तट पे बगल में, तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का उपयोग, यानी कि जैसे ये समुद्र है, मान लीजिए यहाँ जो बता रहा है तरंग ऊर्जा, समुद्र के तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा, बगल में गतिज ऊर्जा का उपयोग टरबाइनों को, जो टरबाइन लगा रहता है, टरबाइनों को घुमाकर विद्युत जनित्र के द्वारा, जो विद्युत जनित्र होता है उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उत्पन्न करने में किया जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? तरंग ऊर्जा। जहाँ बगल में रहेगा उसको घूर्णन करने के बाद जो प्रक्रिया उत्पन्न होगा तो क्या कहलाएगा? तरंग ऊर्जा। इसके बाद हम लोग जानेंगे महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या होता है? तो हम लोग जानेंगे समुद्रों अथवा महासागरों का पृष्ठ जल सूर्य द्वारा, जो वहाँ का जो पानी होता है, महासागरों का पृष्ठ जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है, तप्त हो जाता है। जबकि इनके गहराई वाले भाग, यानी कि जो नीचे वाला भाग है, भाग का जल क्या रहेगा? अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। जैसे मान लो एक सिंपल उदाहरण, टंकी रहता है, गर्मी के दिनों में अगर टंकी का पानी दोपहर में खोलोगे 12-1 बजे, एकदम गर्म पानी आएगा। थोड़ा देर टैप नल खुला रहने दोगे तो देखना ठंडा पानी आता है। तो नीचे का पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है, और ऊपर का बीच का पानी क्या रहता है? गर्म रहता है। तो वही कह रहा है महासागरीय तापीय ऊर्जा, तो वहीं से जो गर्म होता है तो ऊर्जा प्राप्त होता है। समझ गए? उसके बाद हम लोग जाने हैं भूतापीय ऊर्जा, यानी कि पृथ्वी पर से कैसे ऊर्जा प्राप्त होगा पृथ्वी गर्म होने के बाद। सिंपल परिभाषा है, तो भौमिकीय परिवर्तन, यानी कि पृथ्वी पर जो भी परिवर्तन होता है, जो भी चेंजिंग होता है, परिवर्तनों के कारण भूपर पट्टी में, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जमीन पर भूपर पट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में, और जो यहाँ जो क्षेत्र रहता है वह तप्त बहुत गर्म रहता है, क्षेत्रों में पिघली चट्टान, और जो नीचे जो चट्टान होता है, पिघली चट्टानों को ऊपर धकेल दी जाती है, और जो नीचे रहता है चट्टान उसको ऊपर धकेल दिया जाता है, ऊपर आ जाता है, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्रित हो जाती है, और कहीं कहीं क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। एकत्रित मतलब जमा हो जाना, एकत्रित हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तप्त स्थल क्षेत्र कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ कभी कभी ज्वालामुखी आ गया तो वहाँ से जितना भी रहेगा चट्टान वो सब ऊपर की ओर आके जमा हो जाता है, तो उसी को कहते हैं तप्त स्थल। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, आगे भी पढ़ना रहता है। 12th में भी जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो 12th में भी ये चीज़ सब पढ़ना है, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। इसीलिए ध्यान से, जब कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ, यानी कि जो पदार्थ से कार्य करता है, सक्रिय पदार्थ विकिरण उत्सर्जित करता है, क्या कर देगा? विकिरण उत्सर्जित करता है, तब उसका द्रव्यमान घटता है। उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये जूल है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक,
जूल, जैसे जूल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद बताएं नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति। नाभिकीय ऊर्जा हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं तो जानेंगे। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलग्न से प्राप्त होता है। अब अगले दिन हम पढ़ाएंगे नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है और नाभिकीय ऊर्जा तो पढ़ा दिए, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या होता है जो अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो अगले क्लास के लिए हेडिंग डाल के रखेंगे हम लोग नाभिकीय विखंडन। अगर हमारी बात आप लोग को समझ में आया होगा तो आप लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग का अपना चैनल है लक्ष्य विजन गुरुकुल, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार बनाइए और आप लोग अपने चैनल लक्ष्य विजन गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।